नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे एसएससी जीडी की परीक्षा को एक बार में ही क्रैक कैसे करें। तो इसके बारे में हमने बहुत विस्तार से बहुत सोच समझ के लिखा है। इसको अच्छे से समझें और अपने तैयारी में इसको लागू करें और अच्छे से तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें और किसी भी सरकारी भर्ती से संबंधित नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको पूरी से जो भी नई इन्फॉर्मेशन हो आपके पास टाइम से पहुंच जाए। एसएससी जीडी की परीक्षा को क्रैक कैसे करें, समय को बिना वेस्ट किए हुए आपके पास हम सीधे इसकी चर्चा करते हैं। तो आज की इस पोस्ट में हम जानेंगे कि जो एसएससी जीडी है वो कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें, और इस एग्ज़ाम की शानदार तैयारी के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही हम यह भी बात करेंगे इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और इसे किस तरह की रणनीति बनाकर इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए। एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें खास रणनीति बनानी होगी। इसके लिए हमें निरंतर धैर्य व योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करनी होगी। कुछ महीनों के लिए हमें अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ इस एग्ज़ाम पर फोकस करना होगा। अब हम इसकी समझ लेते हैं टिप्स क्या है। इस पोस्ट में हम ये जानेंगे कि तैयारी कैसे करनी है, किस टॉपिक या सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है और किस टॉपिक को पढ़ने से कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मेरा यह पोस्ट आपको सफलता प्राप्त करने में काफ़ी मदद करेगा। यह पोस्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम बेस्ट प्रिपरेशन टिप्स है। अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी में किस तरह से सहायता करेगा, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जो एसएससी जीडी की परीक्षा है उसे क्रैक करने के लिए हमने कुछ बेहतरीन टिप्स आपको दिए हैं, उसे अच्छे से समझें और उसे लागू करें। स्टेप फर्स्ट क्या है? सबसे पहला काम, आप सिलेबस का समापन करें। जो भी सिलेबस उसका है उसको अच्छे से आप नोट करें और उसको एक बार समाप्त कर लें, पहले अच्छे से विधिवत पढ़ाई करके। यह आपका प्रारंभिक चरण है और साथ ही यह महत्वपूर्ण भी है। उम्मीदवारों को इस उद्देश्य के लिए जो भी संदर्भित सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में अच्छी तरह स्कोर करने के लिए अवधारणाओं पर एक अच्छी पकड़ जरूरी है। यानी जो भी, अगर हमें जिस भी कंपटीशन में बैठना है उसमें एक अच्छी तरह से स्कोर करने के लिए जो उसके कॉन्सेप्ट हैं उसे हमें अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। यानी उसी की अवधारणाओं पर, यानी कि कॉन्सेप्ट पर एक अच्छी पकड़ होना ज़रूरी है। तो पहले सिलेबस को अच्छे से कवर करें। उसके बाद है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो स्टेप 2 में सबसे पहले तो आप मॉक टेस्ट दें और स्कोर में अपने सुधार करें। मॉक टेस्ट का मतलब यहाँ पे आपको टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए है। एक बार जब आप पाठ्यक्रम को कवर करने में सक्षम हो जाते हैं तो मॉक टेस्ट शुरू करें। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का सटीक विश्लेषण देता है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट है वो आपकी गति और स्कोर में सुधार के विभिन्न तरीकों का भी सुझाव देता है। तो पहले तो आप सिलेबस तैयार करें, फिर आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाएंगे, बताएंगे कहाँ से आपको कैसे करना है, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। फिर पाठ्यक्रम को कवर करते समय और मॉक टेस्ट देने से पहले इन विशेष चीज़ों का बड़े सावधानी से ध्यान रखें, कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होने पाए। पहला पॉइंट है, आप किसी भी विषय का इस तरह के गहरे तरीके से अध्ययन ना करें कि आप आवश्यक समय से अधिक एक ही विषय को कवर करने में लगा दें। यानी कि आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट स्टडी करना है। जो जो आपके सिलेबस में है उतना उतना आप अच्छे से पढ़ते चले जाएं, जिससे आपका पेपर अच्छे से क्रैक हो जाए। इतना अध्ययन नहीं करना है कि आपको उस विषय का विशेषज्ञ बन जाना है और आपका जो ज़्यादा का अनावश्यक समय है वो भी उसमें लगे। फिर क्या है सेकेंड पॉइंट, विषयों को जोड़ने की कोशिश करें। जो भी विषय आप पढ़ें उसको एक दूसरे से रिलेट करें ताकि आपको आसानी और कुशल तरीके से विषयों को आप कवर कर सकें। फिर है, आप अपना मॉक टेस्ट उसी प्रकार से लें जैसे कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हों, यानी ऑनलाइन मोड में हों। यानी 2 घंटे का अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो 2 घंटे बिल्कुल उठना नहीं है, 2 घंटे बिल्कुल किसी काम में जाना नहीं है, पूरा 2 घंटे उसी हिसाब से पेपर देना है, एक एक सेकेंड का यूज करके। फिर है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। यही सफलता की कुंजी है। अच्छे उम्मीदवार हमेशा अपने उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों को समय के अनुसार पूरा करने में प्राथमिकता देते हैं।
अपने कमज़ोर क्षेत्रों को जानने के लिए अपने मॉक टेस्ट दें और उन्हें मजबूत क्षेत्रों में बदलने के लिए कमज़ोर क्षेत्रों में अच्छी कड़ी मेहनत करें। तो आशा करते हैं हम कि आपको यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगर आप रणनीति अपना के करेंगे तो सिलेक्शन बहुत जल्द पा जाएंगे। और बाकी जो आपका विधि उसका विस्तार से पूरा सिलेबस है, ये हम एक बार उसे बता चुके हैं, एक बार और हम बता देंगे। जो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न है उसको हम पूरा एक बार और अच्छे से समझा देंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।